स्टूडेंट श्रीमती मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में। आज की वीडियो में अपन डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर क्या होती है, अवकलनीयता इसको अपन हिंदी में बोलते हैं, तो ये अपने किस तरह से यहाँ पर अपने निकाली जाती है, किस तरह से अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन की फॉर्म में अपन इसको किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो अपन आज के वीडियो में पढ़ेंगे। प्रीवियस वीडियो में अपन डिफरेंशिएबिलिटी से संबंधित जो अपनी लिमिट्स थी और जो अपनी कंटिन्यूटी थी, इन दोनों टॉपिक्स को अपन पीछे ब्रॉडली डिस्कस कर चुके हैं। इसके एग्जांपल्स भी अपन यहाँ पर कर चुके हैं। आज अपन नेक्स्ट टॉपिक इसका डिफरेंशिएबिलिटी यहाँ पर करेंगे। तो सबसे पहले अपन इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं, अवकलनीयता। तो अवकलनीयता होती क्या है, ये किस तरह से डिफाइन होती है, इसको अपन यहाँ पे देखेंगे। तो अवकलनीयता इसके नाम से ही वैसे तो पता चल रहा है कि अगर किसी फलन का अगर अपन अवकलन डिफाइन कर रहे हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अवकलनीयता। अगर कोई फलन मेरा जो है किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर वो किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को अगर वो सेटिस्फाई करता है तो वो डिफरेंशिएबिलिटी होती है। अब डिफरेंशिएबिलिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है उसको अपन यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करती हूँ, मैंने मान लिया यहाँ पर एक फलन ले लिया जो प्रांत डी के अंदर क्या है, डिफरेंशिएबल है, सॉरी डिफाइन है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया, माना एक सम्मिश्र फलन है, एक सम्मिश्र फलन है एफ ऑफ जेड है, प्रांत डी में परिभाषित, प्रांत डी में परिभाषित है, ठीक है। ये अपना यहाँ पर क्या है, परिभाषित है। तब अपन यहाँ पे क्या कंडीशन लगा सकते हैं, तब ये किसी पर्टिकुलर पॉइंट z0 पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तब फलन एफ जेड z इक्वल टू z0 पर अवकलनीय होगा, अवकलनीय यानी डिफरेंशिएबल, ठीक है। अवकलनीय होगा यदि लिमिट z टेंडिंग टू z0। अब मैं जो ये फलन डिफाइन कर रही हूँ यही मेरी अवकलनीयता की यहाँ पर कंडीशन रहती है, f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 अपॉन z माइनस z0, ठीक है। ये आपको जो फलन दिख रहा है किसी पर्टिकुलर पॉइंट है z0 की अपन बात करें तो उस पर दोनों फलन पर किसी पर्टिकुलर z पर मान और फलन का z0 पर मान, इन दोनों का डिफरेंस करके अपने को क्या करना है, z माइनस z0 का डिवीजन करना होता है, ठीक है। तब का मान है ये जो मैंने निकाला, इसका मान जो है वो कैसा होना चाहिए, अद्वितीय यानी यूनिक होना चाहिए, ठीक है। ये डिफरेंशिएबल होने के लिए कंडीशन है, ठीक है। ये जो मैं मान देख रहे हैं अपन इसको, ये मान कैसा होना चाहिए, मेरा यूनिक होना चाहिए। अब जो अपना अवकलनीय होता है कोई भी फलन है तो उसको कैसे दिखाते हैं, एफ डे से जेड से निरूपित करते हैं। तो एफ डे जेड यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर जिस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अपन यहाँ पर डिफाइन करते हैं उसको भी यहाँ पर अपन लिख सकते हैं। एफ डे से जैसे अपन ने इसको z0 पे किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, z0 आ जाएगा, ठीक है। तो लिमिट है z टेंडिंग टू z0 f ऑफ z माइनस f ऑफ z0 अपॉन z माइनस z0। ये पूरा जो है वो अपना यहाँ पर क्या आ जाएगा, अवकलनीयता के लिए कंडीशन जो है वो अपने पास फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से अपन ये कह सकते हैं कि मेरा फलन जो है वो यहाँ पर क्या होगा, अगर मेरी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवकलनीय हो जाएगा। अब इसके लिए एक छोटी सी थ्योरम है, उसकी स्टेटमेंट को अपन समझते हुए यहाँ पे देखते हैं। वो किसमें रिलेशन बताता है, डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी के अंदर रिलेशन को बताता है कि अगर मेरा कोई फलन है उसका जो स्टेटमेंट है वो कुछ इस तरह से है कि अगर कोई गिवन फंक्शन है अपने पास में और वो फंक्शन कैसा है, मेरा डिफरेंशिएबल है, तो वो डिफरेंशियल होगा तो वो कॉन्टीन्यूअस क्या होगा, अवश्य होगा। मतलब अगर कोई फलन मेरा डिफरेंशिएबल है तो वो कैसा होगा, कॉन्टीन्यूअस भी होगा। लेकिन इसका जो उल्टा होता है वो यहाँ पर सही
किसी केस में सही हो भी सकता है और ये सही नहीं भी हो सकता है, ये आवश्यक नहीं है। मतलब हर एक फलन है जो अपना कॉन्टीन्यूअस हो उसका ये ज़रूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो, ठीक है। तो यहाँ पे इस थ्योरम को अपन थोड़ा सा देखते हैं, इसके स्टेटमेंट को यहाँ पे ले लेती हूँ मैं। यदि फलन है एफ जेड है, ये जो फलन मैं ले रही हूँ ये मेरा कैसा फलन है, आप सभी को पता है अपन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन की बात करते हैं तो फलन कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स ही होगा। फलन है एफ ऑफ जेड है, जेड इक्वल टू Z0 पर है, अवकलनीय है तो यह सातत्य भी होगा। परंतु इसका विलोम आवश्यक नहीं है, मतलब इसका उल्टा भी सही हो ये आवश्यक नहीं है। ये इसका स्टेटमेंट है। अब इसको अपन थोड़ा सा समझ लेते हैं, कैसे देखिए। यहाँ पर फलन में मेरे को गिवन कैसा है, सबसे पहले मैं फलन को कैसा लेके चलूँगी, अवकलनीय यहाँ पे लेके चलूँगी और मैं प्रूफ करूँगी कि मेरा फलन कैसा होगा, यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस होगा। तो मैं ले लेती हूँ, माना फलन है एफ जेड है, जेड इक्वल टू Z0 पर है, अवकलनीय है। और अगर अवकलनीय है तो यहाँ पर अवकलनीयता की कंडीशन को भी क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। यानी एफ डैश मैं लिख सकती हूँ, तब एफ डैश Z0 इक्वल क्या आ जाएगा, मेरा लिमिट z टेंडिंग टू Z0 एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ Z0 अपॉन Z माइनस Z0। ये मेरे पास यहाँ पर आ जाता है। ये मेरी किसकी डेफिनेशन लिखी है मैंने, सिर्फ किसकी, अवकलनीयता की। अब मुझे यहाँ पर क्या दिखाना है, इसको सातत्य दिखाना है, यानी कॉन्टिन्यूस दिखाना है। तो अपन एक जो प्रीवियस वीडियोस थे उसमें कॉन्टिन्यूस की कंडीशन थी उसको डिस्कस किया था, और कॉन्टिन्यूस की कंडीशन क्या थी, लिमिट z टेंडिंग टू Z0 एफ ऑफ जेड इक्वल टू क्या आना चाहिए, एफ ऑफ Z0 मेरा आना चाहिए। ये मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या लेके चलूँगी, सबसे मेरा जो फलन गिवन है, अतः मैं यहाँ पे लेती हूँ एफ ऑफ जेड माइनस एफ ऑफ Z0। मैं इन दोनों फलन का क्या लेती हूँ, मैं पहले इनका डिफरेंस लेती हूँ। मैंने लेफ्ट हैंड साइड में इसका डिफरेंस लिया। अब मैंने क्या किया, इसको एफ ऑफ Z0 अपॉन, मैंने ऊपर नीचे Z माइनस Z0 का क्या करवा दिया, डिवाइड और मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, इस चीज़ को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगी, दोनों तरफ लिमिट को ऑपरेट करवाऊँगी। इसको मैं हटा रही हूँ, दोनों तरफ अपन क्या कर देंगे, लिमिट ऑपरेट करा देंगे। लिमिट भी कौन सी, z टेंडिंग टू Z0, बस करवा देते हैं। तो इधर तो हो जाएगा लिमिट z टेंडिंग टू Z0 एफ ऑफ Z माइनस एफ ऑफ Z0, और इधर क्या हो जाएगा, इधर भी हो जाएगा लिमिट z टेंडिंग टू Z0 एफ ऑफ Z माइनस एफ ऑफ Z0 अपॉन Z माइनस Z0 और Z माइनस Z0। ये वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी आराम से। अब देखो, अब इस लिमिट को अपन क्या करेंगे, यहाँ पर आपको दो फलन दिख रहे हैं, तो इन दोनों पर क्या कर देंगे, अपन डिवाइड कर देंगे। लिमिट को डिवाइड कर सकते हैं, मैंने आपको ये रूल बताया था, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगी लिमिट z टेंडिंग टू Z0, एक तो बन जाएगी एफ ऑफ Z माइनस एफ ऑफ Z0 अपॉन Z माइनस Z0, एक तो ये बन गया, और दूसरा बन जाएगा लिमिट z टेंडिंग टू Z0 z माइनस Z0। अब अपन यहाँ पे देखेंगे, देखिए आराम से अपन देख सकते हैं कि मेरी जो दूसरी वाली लिमिट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर 0 बन जाएगी। तो देखिए, तो ये मुझे प्रूफ करना है, जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है इसको मैं यहाँ पर ऐसे ही छोड़ रही हूँ। ये मेरा जो पूरा फंक्शन आपको दिख रहा है, ये तो क्या बन जाएगा, एफ डैश
z0 बन जाएगा, और ये जो पूरी वैल्यू है ये क्या बन जाएगी 0, क्योंकि अपन जैसे ही z को z0 पर ट्रेंड करवाएंगे ये वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो 0 आ गया। इधर है लिमिट है z टेंडिंग टू z0 f ऑफ z है माइनस f ऑफ z0। तो इसके इक्वल में क्या आ गया, अब इसके इक्वल में आ गया 0, इक्वल में आ गया 0। अब देखिए ये वैल्यू जो है अपन यही तो पॉइंट इसमें ऑपरेट करवा रहे हैं, तो इस पॉइंट का कोई इसमें खास फर्क पड़ेगा नहीं। ये क्या करेगा, अपन माइनस से उधर ले जाएंगे तो अपने पास आ जाएगा लिमिट ऑफ z टेंडिंग टू z0 f ऑफ z इक्वल टू f ऑफ z0, और यही हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। मैंने आपको पहले ही लिख के बताया था कि ये मुझे यहाँ पर प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अतः फलन z इक्वल टू 0 पर कैसा हो जाएगा, सातत्य यानी कॉन्टिन्यूअस से होगा, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा जो होता है वो यहाँ पर ट्रू नहीं होता है, ठीक है। आप इस चीज़ को यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ये हमेशा जो चीज़ जो मैंने लिखवाया है, कोई भी जो अपना डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन कॉन्टिन्यूअस फलन है हमेशा डिफरेंशिएबल हो ऐसा आवश्यक नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। क्लियर हो गया अच्छे से। तो स्टूडेंट ये था अपना आज का वीडियो, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में था कि डिफरेंशिएबिलिटी अपनी किस तरह से डिफाइन होती है और किस तरह से अपन यहाँ पर वैल्यूज़ को देख सकते हैं। क्लियर है मेरी बात अच्छे से। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखना, और कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप मेरे साथ शेयर करना। थैंक यू सो मच।